नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय एसके यादव में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोनाउन। और प्रोनाउन में भी मैंने वो कॉन्सेप्ट्स उठाए हैं जो हमारे एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं और मैं उन कॉन्सेप्ट्स का यूज आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा कैसे यूज किया जाता है। आप खुद ब खुद फील कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठाकर देखिए और यहाँ से वीडियो लेक्चर को देखिए। आपको सारे कंसेप्ट कवर मिलेंगे, इसमें आपको कुछ भी नया नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। सारे कंसेप्ट जो मैं कवर कर रहा हूँ वहीं से आपके उठाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बस बहुत जल्दी ही इस वीडियो को फिनिश करूँगा। मुझे केवल अपनी काम की चीज़ें सिखानी है। मैं नहीं कहता मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, आप खुद ब खुद वीडियो और लेक्चर देखिए और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर देखिए। क्या आपको लगता है, क्या आप वहाँ पर ये फील करते हैं कि हमने कुछ सीखा है वीडियो को देखकर? अगर आपको लगता है तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप वीडियो को, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक। प्रोनाउन का अपने आप में मतलब होता है, प्रो मीन्स होता है इन प्लेस ऑफ। प्रो मतलब ये रिप्लेस कर देता है, इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ। तो नाउन की जगह यूज की जाती है, उसको कहते हैं प्रोनाउन। हमें बहुत कुछ ये परिभाषा में, एब्रिविएशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमको अपने जो एग्जाम की डिमांड है, एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊंगा काइंड्स ऑफ नाइन। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के 9 प्रकार होते हैं दोस्तों। वो कौन से होते हैं जो आपके सामने देख पा रहे होंगे? पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव और इंटररोगेटिव। जैसा कि इनके नाम से क्लियर है, पर्सनल मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव क्या होता है दोस्तों? रिफ्लेक्सिव होता है आपका, जहाँ अभी मैं एक वन बाई वन सबको पढ़ाऊंगा तो आप और क्लियर कर पाएंगे रिफ्लेक्सिव क्या होता है और किस तरह देखने को मिलता है। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम, कहेंगे निजवाचक। एम्फेटिक को कहेंगे हम क्या? दबाव सूचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल को कहेंगे पारस्परिक संबंध, मतलब एक दूसरे के साथ संबंध को दर्शाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव व्यष्टिवाचक, यानी अभी और क्लियर हो जाएगा क्या होता है, हिंदी भी ऐसा नहीं है जी है। डिस्ट्रीब्यूटिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है आपका व्यष्टिवाचक। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने बताया था आपको, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या बताया था? संकेतवाचक, ये संकेत करता है दिस दैट दीस दोस। ठीक है। इंडेफिनिट मतलब जिनमें जो डिफाइन नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और ये रिलेटिव अपना संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इंटरोगेटिव दोस्तों प्रश्नवाचक। ये तो रही इनकी हिंदी में मीनिंग। अभी हमने कुछ नहीं सीखा है, हमने केवल नाउन्स, जो प्रोनाउंस के जो काइंड्स होते हैं उनके केवल हमने नाम को देखा है। अभी हमने सीखा कुछ नहीं है। हमारे एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाएगा नाउन के काइंड्स कौन से हैं, पूछा क्या जाएगा, मैं अभी उस पर आता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना प्रोनाउन लेते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन दोस्तों मैंने बताया था कि ये पुरुषवाचक होता है, ये व्यक्ति से संबंधित होता है। ठीक है। तो इसमें हम सब समझ लेते हैं। हमारे इसमें पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन आप किसे कहेंगे, सेकंड पर्सन आप किसे कहेंगे और थर्ड पर्सन आप किसे कहेंगे। दोस्तों, जो स्पीकर होता है ना हमारा, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूँ। मैं आप सुन रहे तो आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और मैं जिस किसी पर्सन की बात करूंगा, जिस पर्सन के बारे में आप तो बात करूंगा, उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर, जो बोलता है, बोलने वाला होता है। जैसे आई, मैं हुआ, हम। ठीक है। आई भी, ये क्या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो सुनता है हमारी बातों को, जो हम बोल रहे हैं, जो स्पीकर बोलता है और जिससे बोलता है, जो उसकी बातों को सुन रहा है, जिससे इंटरेक्ट कर रहा है, वो
वो होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। वो क्या है, यू तुम। जैसे मैं यहाँ लेक्चर ले रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, या मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुन रहे हैं, तो आप हुए सेकंड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन यानी यहाँ पर एक प्रोनाउन को आप पर्सन मानिए, मैं पर्सन के मैं प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, ही सी इट दे, ये ये प्रोनाउंस हमारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। अब दोस्तों आते हैं हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन कैसे उठाए जाते हैं। तो देखिए आप फर्स्ट, मेरी पूरी उम्मीद है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट मिस है। वो क्यों, वो कैसे, मैं दिखाता हूँ आपके सामने। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, आपको मैं रटाना कुछ कुछ भी नहीं चाहता हूँ, ना आपको रटने की जरूरत है। मैं आपको चीज़ों को इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि आपको रटने की जरूरत है ही नहीं। बस एक बार वीडियो लेक्चर देखिए, चीज़ें आपके माइंड में खुद ब खुद सेट हो जाएंगी। आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, चीज़ें आपके माइंड पे स्ट्राइक करेंगे, कंसेप्ट आपके माइंड पे खुद ब खुद स्ट्राइक करेगा और आप एरर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और आपको चाहिए भी यही क्वेश्चन एग्जाम में बैठकर कि हमें क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में चीजें आने लगी जो कि इसमें क्वेश्चंस में एरर है। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर आपके सामने, दे हु आर स्टैंडिंग आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। मान लीजिए मैं कहीं बोल रहा हूँ और वहां पर बहुत सारे लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो उसमें कुछ खड़े भी होंगे और कुछ बैठे होंगे, तो मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, यानी वो सेकंड पर्सन है, मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ कि दोस्तों आप बैठ जाइए, मेरी बातों को सुनिए। तो मैं उनके लिए यहाँ पर देखिए मेरा पर्सन वो कर रहा, हु आर स्टैंडिंग, जो खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप बैठ जाइए। देखिए यहाँ पर जो स्टैंडिंग में इंटरेक्ट किससे कर रहा हूँ, सेकंड पर्सन प्रोनाउन से, लेकिन यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज हुआ वो थर्ड पर्सन होता है हमारा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, ही सी इट दे, तो ये क्या हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया ये दे, और हम इंटरेक्ट कर रहे हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन से, यानी सेकंड पर्सन हमारे जो लिसनर हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे लिसनर श्रोतागण को जो सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बैठ जाइए। तो यहाँ पर होना चाहिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर दे जो होता है वो होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो इसका मतलब कुल मिला के है दे का तो यूज यहाँ पर रॉन्ग यूज है और आपकी यही एरर है। लेकिन इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे हम, रेक्टिफाई करेंगे ऐसे दोस्तों, मैं लिखूंगा यहाँ पर दोज। दोज क्यों लिखूंगा, यहाँ पर पर्सन्स जो है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दोज। दोज क्या हमारा, दोज अनाउंसमेंट रेफर्स टू लिसनर्स। ठीक है, दे अपना फर्स्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो दे का ये तो यूज होगा नहीं, यहाँ पर होगा दोज। दोज हु आर स्टैंडिंग आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ऐसे सेकंड सेंटेंस देखिए, दे हु वर्कड हार्ड गेट द रिवार्ड। यहाँ पर देखिए दे क्या है, दे क्या है, जो भी कड़ी मेहनत करेगा, जो कठिन परिश्रम करेगा, वो मेहनत का फल उसे मिलेगा। उसे क्या है, फल मिलेगा, जो भी मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा। यहाँ पे स्पेसिफाइड कुछ नहीं है कि हम किसके फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, या सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, या थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर दो दे का यूज हो जाता है दोस्तों, तो स्पेसिफाइड हो गया कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन, वे मेहनत करेंगे तो फल पाएंगे। ऐसा नहीं है केवल वही मेहनत करेंगे तब फल पाएंगे, मैं भी मेहनत करूंगा तो मुझे भी फल मिलेगा मेहनत का, आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी फल मिलेगा मेहनत का। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं, यानी पर किसी भी स्पेसिफाइड प्रोनाउन की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर एक कॉमन प्रोनाउन, कॉमन कॉमन बात की जा रही है, जो भी मेहनत करेगा उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे की जगह यूज करेंगे हम दोज। दोज हु वर्कड हार्ड गेट द रिवार्ड, जिन्होंने काम कठिन परिश्रम किया है उन्हें फल मिला है। देखिए थर्ड सेंटेंस में देखिए, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी खुद मदद करते हैं, यानी खुद मेहनत करते हैं। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं, यानी मेहनत करके अपना अच्छा सोचते हैं।
तो गॉड हेल्प्स देम, देम क्या है यहाँ पर, थर्ड पर्सन, ठीक है, तो स्पेसिफाइड तो है नहीं यहाँ पर, थर्ड पर्सन स्पेसिफाई नहीं है, हमें तो क्या है यहाँ पर जनरल यूज करना है। तो यहाँ पर जो डोज होता है ना हमारे पास, वो जनरल यूज होता है, उसमें फ्री फॉर यूज विद ऑल पर्सन, यानी किसी भी पर्सन के साथ उसको यूज किया जा सकता है। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी है, अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाना है स्मूथली, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना सिलेबस को। देखिए काम की चीजें सीख लीजिए आप, शायद आप ना जानते हो। अभी इसमें नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस, ये क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, मैं इनको इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ, इनका भी यूज देखने को मिलेगा आपको। मैं किस तरीके से यूज करूंगा आप देखेंगे, और वही यूज आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है, इसलिए मैं इन चीजों को आपके सामने लेकर आता हूँ। जैसे मैंने लिखा है नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस समझते हैं, अगर प्रोनाउन का यूज वर्ब से पहले होता है तो नॉमिनेटिव केस होता है, और वर्ब के बाद होता है तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, इतना समझ लीजिए। पॉसेसिव केस मतलब वो किसी वस्तु पर अपना अधिकार दर्शाने के लिए चीज जो प्रोनाउंस का यूज होता है, जो डिटरमिनर्स का यूज होता है, उनको हम पॉसेसिव कहते हैं। जैसे आई का नॉमिनेटिव केस मी हो जाएगा, आई नॉमिनेटिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव मी होगा, इसका पॉसेसिव केस माइन होगा। ऐसे वी का अश और अवर्स होगा, यू का यू और योर्स होगा, ही का हिम और हिज होगा, सी का हर और हर्ष होगा, इट का इट होगा। इट का पॉसेसिव केस इट्स नहीं होता, ये गलती मत करना मैं रखना, पॉसेसिव केस नहीं होता, वो क्या हो जाता है हमारा, इट्स एक डिटरमाइनर होता है, और डिटरमाइनर वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ आपको, डिटरमाइनर के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इट का कोई भी प्रोनाउन के फॉर्म में पॉसेसिव केस नहीं होता है। दे देम, दे का देम होता है और देयर होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस और नॉमिनेटिव केस मैंने बस बताए हैं आपको, अब इनका यूज देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चंस आपको किस तरीके से देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, ही saw आई, उसने मुझे देखा। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर वर्ब से पहले कोई प्रोनाउन का यूज होता है तो वो होता है नॉमिनेटिव केस में, और वर्ब के बाद यूज होता है वो होगा ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो वर्ब में जो ऑब्जेक्टिव केस होगा तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यहाँ पर वर्ब हमारी साव है और उसके बाद हमें प्रोनाउन का यूज करना है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होता है, मी होता है। तो देखो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स क्या है आप कर सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं हर छोटे से लेकर बड़े कंसेप्ट को यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एसएससी क्वेश्चन कैसे उठाता है, क्योंकि मैं भी एसएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने एग्जाम क्रैक किए हैं और एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं मैं भली बात जानता हूँ। सेकंड सेंटेंस देखिए दोस्तों, आई शाव ही, और यहाँ पर भी वही केस है, मैंने उसको देखा उसने मुझको देखा, मैंने उससे देखा, यानी वाव के बाद हमें क्या ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, लेकिन ये तो सेकंड पर्सन का क्या है, थर्ड पर्सन का क्या है, नॉमिनेटिव केस है, हमें चाहिए किसका, इसका ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता है हिम, ठीक है दोस्तों, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब देखिए थर्ड सेंटेंस देखिए, अवर इज अ ग्रेट कंट्री दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सेंटेंस नंबर थर्ड और फोर्थ, इसमें एक ही कंसेप्ट का यूज हुआ है, दोनों ही सेंटेंस देखिए एक ही बात को कह रहे हैं, लेकिन दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। वो कैसे हैं देखिए, अवर इज अ ग्रेट कंट्री, हमारा देश महान है, अवर्स कंट्री इज वेरी ग्रेट, हमारा देश बहुत महान है, बात एक ही है, लेकिन सेंटेंस दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट है, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। वो कैसे हैं मैंने बताया दोस्तों, डिटरमाइनर वाला जब आपको टॉपिक पढ़ाया डिटरमाइनर, तो उसमें हमारा अवर जो होता है, अवर अवर ये एक डिटरमाइनर होता है, और डिटरमाइनर के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है दोस्तों, हमेशा किसका, नाउन का यूज होता है। अब
जब नाउन का यूज होता है दोस्तों, यहाँ पर नाउन तो है नहीं हमारा, इसके बाद तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कंट्री के लिए हमें क्या यूज करना है, प्रोनाउन का यूज करना है। प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, इन प्लेस ऑफ नाउन। कंट्री हमारा एक नाउन है और उसकी जगह में यूज करना है क्या, उसके लिए एक प्रोनाउन यूज होगा। तो यहाँ अवर क्या हमारा डिटरमाइनर, डिटरमाइनर यूज हो नहीं सकता, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन का आवर्स। आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। लेकिन सेकंड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस में देखिए, आवर्स कंट्री इज वेरी ग्रेट। ये हमारा फोर्थ सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों है, क्यों, अवर्स हमारा एक प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता दोस्तों, ठीक है। प्रोनाउन को नाउन से फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन यूज होता ही नाउन की प्लेस पे है, ठीक है दोस्तों। जब ये प्रोनाउन है, जब ये नाउन है, कंट्री एक नाउन है, तो ये इसके पहले आएगा हमेशा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होता है हमारा, आवर, ठीक है। अब ये करेक्ट हो गया सेंटेंस, आवर कंट्री इज वेरी ग्रेट। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, दे हैव लॉस्ट माइन लगेज नॉट हर। अब यहाँ पर भी वही चीज है कि यहाँ पर माइन लगेज, माइन क्या होता है हमारा, एक अभी मैंने बताया था, माइन क्या होता है, माइन हमारा एक पजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन है यहाँ पर, तो फिर लगेज का यूज क्यों किया गया है, इसका मतलब एक चीज तो गलत है दोस्तों। अब देखिए, लगेज को हम रिमूव कर नहीं सकते, क्योंकि सामान तो हमारा खोया है। उसको सेंटेंस क्या है, हमारा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। अगर हम लगेज को चेंज यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारा सेंटेंस ही मीनिंगलेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या, लगेज एक नाउन है, तो नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एक डिटरमाइनर का, यानी एक एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होता है, माई, माई लगेज नॉट हर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नॉट हर मतलब लगेज के लिए हुआ, उनके उनके सामान के। मेरा लगेज तो खो गया, लेकिन आपका नहीं खोया। यानी ये जो हर यूज हुआ है, ये यहाँ पर लगेज के लिए यूज हुआ है। यानी लगेज हमारा नाउन है, तो नाउन की जगह जो चीज यूज की जाती है वो उसको कहते हैं प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन हमें कौन सा चाहिए, पजेसिव केस में चाहिए दोस्तों। है तो हर प्रोनाउन है, लेकिन हमें पजेसिव केस में चाहिए, क्योंकि उनके सामान की तरफ इशारा करता है। तो हर की जगह हम क्या कर देंगे, हर्ष, क्या कर देंगे, हर्ष। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है। अब देखिए, आपने लिखा देखा हुआ इट अपोस्ट्रोफ एस, इसका मतलब होता है इट इज। और इट, इट्स, इसका मतलब होता है ये पजेसिव केस होता है। रिप्लाई ऑफ हुज, किसका, किसका का उत्तर होता है, किसका है। मान लो मैं कहूँ कि ये बैग है किसी का, तो हुज बैग, तो इट्स बैग, ठीक है। इट्स कलर इज टू ब्राइट, ये क्या है, इट्स कलर इज टू ब्राइट, इसका कलर बहुत चमकीला है। सेकंड सेंटेंस देखिए, इट इज गोइंग टू रेन नाउ। इट, इट्स का मतलब होता है इट इज गोइंग टू। अब यहाँ पर क्या है, गलती क्या है, यहाँ पर हमने जो इसका है ये गलत यूज कर लिया यहाँ पर। अब इसका ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हुआ, इट इज गोइंग टू रेन नाउ। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे मेनी मेनी आपके कंसेप्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और हम अक्सर वहाँ गलती करते हैं, क्योंकि हमें पहले से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए हम गलती कर बैठते हैं। हमको देखने में सेंटेंस ठीक लगता है, लेकिन वो ग्रामेटिकली करेक्ट ही होता है दोस्तों। अब देखिए अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है वो आते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया था हिंदी में रिफ्लेक्सिव को मैंने बता दिया था, रिफ्लेक्सिव होता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम। लेकिन दोस्तों इसका मेन चीज क्या है, इसका हिंदी में नाम जानने से अपना काम नहीं चलेगा, इसका यूज जानने से काम चलेगा। क्योंकि एग्जाम में तो हमें इसका यूज ही देखने को मिलेगा। तो मैंने बताया आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज वहां होता है जहां पर क्या है, वाव का ऑब्जेक्ट सेम पर्सन या थिंग हो। यानी जो वाव का सब्जेक्ट है वही उसका ऑब्जेक्ट होता है, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपके सामने लिखे हुए हैं कुछ, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ,
herself, itself and themselves। ये चीजें क्या है, हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। अब इनका देखो यूज कैसे देखने को मिलेगा आपको दोस्तों। मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने, आई हर्ट मी। अब देखिए ये सेंटेंस ग्रामेटिकली एकदम गलत है, यानी इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा है आपके सामने। इनकरेक्ट क्यों दोस्तों? मैंने बताया था कि जहां भाव का ऑब्जेक्ट सेम पर्सन या थिंग हो, यानी आई मैं हर्ट कर रहा हूं तो मैं अपने आप को ही तो हर्ट कर रहा हूँ, आई हर्ट मी। यहाँ पर क्या है, आई हर्ट मी, मैंने अपने आप को हर्ट किया, अपने आप को चोट पहुंचाई है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर मी जो है वो अपना क्या ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव केस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम पर्सन है। मैं ही हर्ट कर रहा हूँ, अपने आप को ही हर्ट कर रहा हूँ, यानी ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूँ और सब्जेक्ट भी मैं ही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। अब रिफ्लेक्सिव मी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है दोस्तों, बताया था मैंने अभी आपको। इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ। क्या होता है, माई सेल्फ। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में क्या कह रहा है, ही हर्ट माई सेल्फ, ही हर्ट माई सेल्फ। देखिए दोस्तों मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, जब सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट का, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम पर्सन या थिंग हो। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब का, सॉरी, वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो आपका थर्ड पर्सन, और वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए वर्ब का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन है, तब हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर किसका है, अब मेरा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज, माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। और माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, मी होगा। अब हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखिए दोस्तों, माई ब्रदर एंड माई सेल्फ विल वेलकम द गेस्ट। मैं, मेरा भाई और मैं क्या करेंगे, गेस्ट का स्वागत करेंगे, गेस्ट का वेलकम करेंगे। वेलकम वर्ब और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कोई अदर पर्सन, और यहाँ माई ब्रदर एंड माई सेल्फ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, ये वर्ब के सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट हैं और डिफरेंट पर्सन भी है। मेरा भाई अलग हो गया, मैं अलग हो गया, अलग अलग दो पर्सन हो गए, मेरा भाई और मैं अलग अलग पर्सन होंगे। जब अलग अलग पर्सन है दोस्तों तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होना नहीं है। क्यों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, यहाँ वर्ब का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम पर्सन या थिंग हो, तब उस वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यहाँ पर तो पर्सन ही अलग अलग है, मैं और मेरा भाई अलग अलग हो गए ना, दो पर्सन हो गए, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो कहीं भी हो नहीं सकता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा नहीं, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज होना है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या हमें नॉमिनेटिव केस में चाहिए, क्या कि यहाँ पर वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, मैं और मेरा भाई, यहाँ पर क्या है, वर्ब के सब्जेक्ट है। तो जो वर्ब के सब्जेक्ट हैं तो वहाँ पर क्या है, नॉमिनेटिव केस में यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर माई सेल्फ की जगह क्या होना चाहिए दोस्तों, आई। माई सेल्फ का नॉमिनेटिव केस होता है आई, मैंने अभी बताया आपको, अभी पढ़ाया, एक टेबल में लिखाया था। माई ब्रदर एंड आई विल वेलकम द गेस्ट, एक सेंटेंस अब करेक्ट हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा मैनेजर होगा, द मैनेजर हैज कॉल्ड यू एंड माई सेल्फ। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बताया था, मैनेजर अलग हो गया, उसने मुझे बुलाया है और तुमको बुलाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजर अलग पर्सन है, तुम अलग पर्सन हो और मैं अलग पर्सन हूँ, यानी यहाँ पर सेम पर्सन थिंग की बात तो है ही नहीं है। तो सेम पर्सन और थिंग की बात नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज तो हो नहीं सकता, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो नहीं सकता। अब देखिए यू एंड माई सेल्फ, ये गलत है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो नहीं सकता। अब जो प्रोनाउन यूज होना है वो होना ऑब्जेक्टिव केस में, क्यों कि जो वर्ब है अपनी कॉल्ड, इसका ऑब्जेक्टिव है यू एंड माई सेल्फ, तो यहाँ पर
ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा माई सेल्फ का? माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। क्या होता है दोस्तों? मी। तो हमारा सेंटेंस क्या है? ये अब ग्रामेटिकली ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जितना मैं समझाया, जितना कंसेप्ट को आपको समझाने की कोशिश किया, शायद आप समझ पाए होंगे। तो आज के लिए समझता हूँ इतना काफ़ी है। आप आज की वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे कंसेप्ट के साथ, कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।